हेलो बच्चा पार्टी। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड पेपर की तैयारी? तो चलिए एक नए वीडियो के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ हम आपसे फिर से मिल रहे हैं। और चलिए आज की क्वेश्चन को हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है और कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए क्वेश्चन है हमारा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। बच्चों क्वेश्चन ऐसा बहुत एग्जाम में आता है। 2 नंबर से लेकर 4 नंबर के क्वेश्चन ही हो सकते हैं। ठीक है, तो सवाल हमारा है कि दो क्रमागत, कंडीशन क्या है? क्रमागत होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, पूर्णांक है जिनके वर्गों का योग 365 होना चाहिए। तो वो धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हैं? ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। लिखेंगे हल। माना माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक बराबर मानेंगे बच्चों x। अब क्रमागत है तो क्रमागत का मतलब होता है बच्चों एक के बाद दो आना, दो के बाद तीन आना, तीन के बाद चार आना। अगर एक पता हो तो दूसरा कैसे पता करते हैं? एक जोड़कर। दूसरा अगर मालूम है तो तीसरा कैसे पता करेंगे? एक जोड़कर, और इसमें भी एक जोड़कर। यानी कि अगर वो क्रमागत है तो हमें अगर एक मालूम है तो हम उसमें एक जोड़ देंगे तो हमें दूसरा मिल जाएगा। तो यहां से हमारा प्रथम तो मालूम चल गया है, द्वितीय क्या होगा बच्चों? तो लिखेंगे तब दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या बनेगा बच्चों? x+1। x+1। ठीक है, प्रश्न कह रहा है इनके वर्गों का योग 365 है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार पहला हमारा पूर्णांक है बच्चों x, तो x का वर्ग x²। दूसरे का वर्ग x+1 का वर्ग, और बराबर कितना लिखेंगे बच्चों? 365। ठीक है, यहां पे हमारा x² अकेला है तो इसको तो ऐसे लिखना पड़ेगा, लेकिन यहां पर x+1 का होल स्क्वायर बच्चों a+b का फॉर्मूला बन रहा है। तो इसके लिए हम लिखेंगे x² + 1 का स्क्वायर 1 प्लस इन दोनों का डबल यानी 2x। सामने क्या है बच्चों? 365। x² दो बार है तो हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा बच्चों 2x²। फिर x वाले पद को लिखेंगे, फिर हमारा नंबर है, और ये जो 365 है इसको भी हम इधर ले आएंगे। ठीक है, ताकि हमारा बराबर में 0 बचे और हमारा एक समीकरण बन जाए। तो 365 बच्चों जो उधर प्लस में था इधर आके क्या होगा? माइनस। ठीक है, सामने बचेगा हमें 0। 2x² ऐसे रहा बच्चों, +2x ऐसे रहा। अब बारी है कि 1 प्लस में और 365 माइनस में है, तो घट के क्या बचा? 364, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ा वाला नंबर माइनस में है तो बचेगा वही माइनस में। हम देख रहे हैं बच्चों ये दो एक सम संख्या है, ये दो एक सम संख्या है। 364 के पीछे भी सम संख्या है। सभी सम संख्याएं हैं और सम संख्याओं में कम से कम दो तो कॉमन होता है। तो यहां से हम दो कॉमन लेंगे ताकि हमारा समीकरण थोड़ा छोटा हो जाए। दो कॉमन लेंगे तो बच्चों मिलेगा क्या? x²। यहां से x कॉमन, 2 कॉमन हुआ तो x बचा। 364 में दो कॉमन लेना मतलब 364 को आधा करना, तो 364 का आधा बच्चों 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4। यहां से बनेगा 182। अब ये दो बच्चों जो कॉमन हुआ है बराबर के उधर जाएगा, और जो चीज इधर गुणे में है उधर जाके भाग हो जाती है, यानी कि 0/2, और ये पूरा का पूरा हिस्सा 0 हो जाएगा। तो हमें समीकरण क्या मिला बच्चों? 2x² + x - 182 सामने है 0। ये एक द्विघात समीकरण है बच्चों, और इसका हमें करना पड़ेगा गुणनखंड। तो आप लोग ऐसा 2 नंबर सोचिए कि गुणा करने पर 182 और घटाने पर बच्चों ये निशान देखना, ये नहीं देखना, ये निशान घटाने पर x यानी कि 1 बचे। ऐसा कौन सा नंबर है बच्चों? तो हम देखते हैं यहाँ पर, अगर हमें ना मालूम चले नंबर कौन सा है तो हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से काटेंगे 9, 1, 7 से काटेंगे 7 एकम 7,
7 त्रिक 21, फिर 13 से, तो 7 दूनी 14 और 13, यानी वो नंबर बच्चों बनेगा 14 और 13। 14 और 13 का गुणा बच्चों 182 आएगा, और 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, चलिए तो नंबर मालूम चल चुका है हमें। अब हम इसका करेंगे गुणनखंड। चलिए तो हमें नंबर मालूम चल चुका है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पर बच्चों हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 14x माइनस 13x, माइनस में 182 बराबर में है 0। बारी है कॉमन लेने की, तो कॉमन इन दोनों में लिया जाएगा। इन दोनों में बच्चों हमें x कॉमन दिख रहा है, तो x कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा x प्लस में 14। ठीक है, माइनस इन दोनों में अगर ना कॉमन समझ में आए बच्चों, तो इसको देखो यहाँ पे क्या बचा है x, तो यहाँ पे x कॉमन, मतलब ऐसा क्या कॉमन है कि x बचे, तो जाहिर सी बात है 13 निकाल दो x बचेगा। तो यहां से हम 13 निकालेंगे और बच्चों यहाँ पे बचा x, माइनस कॉमन हुआ, प्लस में यहाँ पे बचा 14 बराबर में 0। ये दोनों ब्रैकेट कॉमन हो जाएगा, x प्लस 14। अगले ब्रैकेट में बच्चों बाहर वाले लिखे जाएंगे x माइनस 13 बराबर में 0। हमारे पास बच्चों ब्रैकेट आ चुके हैं दो, इनको हमें 0 करके x का मान निकालना है और हमें अपना पूर्णांक पता करना है। तो चलिए पहले हम इस ब्रैकेट को 0 करेंगे, x प्लस 14 बराबर में 0, 14 उधर गया तो ये आ गया माइनस 14, जो कि हमें कहा गया है धनात्मक होना चाहिए बच्चों, तो ये तो ऋणात्मक आया है, तो इसको हम लिख देंगे नगण्य, यानी हमें इसको नहीं लेना है। बारी है इस कोष्टक की, तो लिखेंगे x माइनस 13 बराबर में 0, 13 उधर गया बच्चों तो आया हमारा प्लस में 13, यही हमारा पूर्णांक है पहला, x का मान 13 यानी प्रथम पूर्णांक 13। तो लिखेंगे अतः प्रथम पूर्णांक बराबर 13 तथा दूसरा पूर्णांक बच्चों इसमें 1 जोड़ना है, यानी क्रमागत है, तो 13 प्लस 1 बराबर 14, और यही हमारा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन को अपना खुद से समझ के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और अपने बोर्ड की तैयारी को बेहतर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक पढ़ाई करते हैं। थैंक यू।